हम लोग आवाज़ लगाते हैं, जागते रहो जागते रहो। हम लोग का काम है कलम लेके मन से आवाज़ देना, सोना नहीं है, जागते रहना है। हमें बचाना भी है पुरानी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को, और नया हासिल करके दिखाना भी है। प्रशासन और राजनीति कहेगी कि नहीं देश का युवा बढ़ रहा है, बिहार का युवा बढ़ रहा है, कैसे बढ़ जाएगा? बिना बैटरी लगाए रोबोट भी नहीं चलता है। तो संसाधन नहीं दीजिएगा तो इंसान क्या करेगा? आधुनिकता जो है क्षणभंगुरी अवधारणा है। बहुत जरूरी है कि प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक की अच्छी शिक्षा बिहार में बच्चों को मिले। जी, अगर बात करें मॉडर्नाइजेशन का, मॉडर्न बनने की जो तैयारी चल रही है युवाओं के बीच में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मॉडर्निज्म जो है बहुत क्षणभंगुरी अवधारणा है। मॉडर्निटी कोई इतना जरूरी मतलब चीज है नहीं। आपके हिसाब से मॉडर्निटी है क्या है? वही मैं कह रहा हूं, मॉडर्निटी वो है जो आज नया है कल खत्म हो जाएगा। तो आधुनिकता जो है क्षणभंगुरी अवधारणा है, यानी कि आधुनिक जो आज आधुनिक है कल पुराना हो जाएगा, है ना। तो आधुनिकता को लेके इतना जो है कि सोचने की जरूरत नहीं है। जरूरी क्या है कि नए युग की अच्छी बातें हम कितना प्रिजर्व कर पाते हैं, उसको कितना ले पाते हैं, ये आधुनिकता है। अगर कल्चर के साथ अगर मॉडर्न की जो बात करते हैं तो कैसे उसको आप देखते हो? मॉडर्निटी में बहुत चीजें ऐसी हैं जो गलत भी आ रही हैं, खराब भी आ रही हैं, कुछ अच्छी चीजें आ रही हैं, है ना। जैसे इंटरनेट आया तो इंटरनेट पर अच्छी चीजों की बाढ़ आएगी, हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं अच्छी चीजों को फैलाने में, और हम उसको दंगा कराने में भी इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि जो भी आधुनिक साधन आएंगे वो हमारे लिए सदुपयोग के कैसे होंगे, अगर ये सेंस डेवलप हमने कर लिया तो हमारे लिए आधुनिकता विरासत को मिला के एक अच्छा मैदान, एक अच्छा परिदृश्य तैयार कर सकती है। लेकिन सांस्कृतिक कुछ भी चीजें भारत में आ रही हैं, जैसे खान पान, आज जो पिज्जा खाना, चाउमीन खाना, बहुत लोग इसको सांस्कृतिक विरोध के तौर पे भी देखते हैं, हम बिगड़ गए। नहीं, ऐसा भी नहीं है। जब ग्लोबलाइजेशन आएगा तो खाली पैसा थोड़ी दुनिया से आएगा, उसमें उसका कल्चर भी आएगा, हमारा भी कल्चर जा रहा है। आज भारत के बाहर अगर हिंदू मंदिर बन रहा है तो हम कितना प्रसन्न होते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन में जब एक दरवाजा खुलता है तो दोनों तरफ से लोग आए जाएंगे ना। दरवाजा हम खोले खाली इधर से इधर थोड़ी आएगा, इधर से भी तो आदमी उधर जाएगा। तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में जब पूरी दुनिया को हम खोलने की बात कर रहे हैं तो सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होगा, खान पान का आदान प्रदान होगा, पहनावा भी आएगा। फिर लड़कियां जींस पहनेगी और आप आलोचना करेंगे, कहेंगे ये भारत भूमि का अपमान है, ये तो सांस्कृतिक पतन की ओर हम जा रहे हैं। नहीं, जब आपने ग्लोबलाइजेशन का नारा दिया है तो वो भी आएगा। एक जमाना था 100 सदी की बात, 100 बीसी की बात, अगर 200 बीसी की मैं बात करूं, जब भारत का रेशम पूरी दुनिया में सबसे मशहूर था, तो प्लिनी ने द नेचुरल हिस्ट्री में लिखा है कि यूनान के लोग परेशान हो गए कि जो भारत से रेशम आ रहा है वो इतना पतला है कि हमारी संस्कृति को खतरा है जब महिलाएं उसको पहन लेती हैं। तो कह रहे थे कि भाई भारत से मत लाओ रेशम। तो उनको भी सांस्कृतिक नष्ट होने का डर लगता था आज से हजारों वर्ष पहले। और वही बात हमको जींस पहन के संस्कृति नष्ट होने का डर लगता है। ऐसी बात नहीं है। आप जो भी समन्वय हो सकता है जिसमें सील बचा रहे, आधुनिक मूल्य बचे रहें, मानवता बचा रहे, करुणा बचा रहे, संस्कृति बची रहे, शांति बची रहे, मानव का एक दूसरे के लिए सहयोग बचा रहे, तो फिर आप आधुनिक मूल्यों का स्वागत करिए और देश रचिए और देश के भीतर एक बढ़िया बिहार रचिए। बिल्कुल। अगर युवाओं की बात करें तो शिक्षा बहुत ही बड़ा एक मूल्य जो है इसका साधन है कि शिक्षा अगर मिलेगी तो स्टूडेंट जो हैं वो और आगे बढ़ेंगे। तो बिहार शिक्षा के बारे में क्या कहना? बिहार के शिक्षा के बारे में हम क्या बोलेंगे, पूरी दुनिया जानती है कि बिहार में शिक्षा की स्थिति, अगर यहाँ पर कुछ ऐसे संस्थान जो कि आत्मनिर्भर है, जो खुद से अपने को स्थापित किए हुए हैं, थोड़ी बहुत सरकारी सहायता लेके, उन्होंने थोड़ा थोड़ा शिक्षण स्थितियों को यहाँ पर अपग्रेड किया है और बचाए हुए हैं। बाकी जो सरकारी ढांचा है शिक्षा का, कई जगह स्कूल है वो खाली जमीन पर मिट्टी में खपड़ा से लिखा हुआ है स्कूल, वो स्कूल है लेकिन वह भवन नहीं है। जी, मतलब कि जो बिहार की जो सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, आसमान जमीन का फर्क है। तो उसके बारे में कह रहा हूँ, अभी बिहार का स्कूली व्यवस्था बहुत चर्चा में है कि कुछ अधिकारी ऐसे आए जिन्होंने सुधार दिया। तो अभी ये बहुत दूर की बात है सुधार। सोचिए, जहां मास्टर को स्कूल टाइम पर पहुंचाने को ही सुधार मानते हैं शिक्षा में, अभी तो शिक्षा में गुणात्मक सुधार की जरूरत है कि हम पढ़ा क्या रहे हैं, हम रिजल्ट क्या दे रहे हैं। बहुत जरूरी है कि प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक की अच्छी शिक्षा बिहार में बच्चों को मिले। और दिक्कत यहाँ यह है कि हम 12वीं के बाद ही पढ़ने बाहर जा रहे हैं कि अब बढ़िया से पढ़ेंगे, जैसे तैसे कर लिए यहाँ मैट्रिक। असली बात यह है कि मैट्रिक और 12 भी आपको अच्छी तरीके से कराना है, और वो प्राइवेट संस्थान नहीं कर सकता, सरकार को ही करना होगा। दुनिया का कोई भी शैक्षणिक संस्थान ऐसे नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ इंजीनियरिंग के लड़के यहीं के संस्थानों से निकल के दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं, MBA के लड़के निकल रहे हैं, UPSC के लड़के निकल रहे हैं। तो जो यहाँ पर प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान है वो भी अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार को बहुत गंभीर होना होगा। बिहार शिक्षा के मामले में हम कितना भी
बोलने का हमारे यहाँ नालंदा था, हमारे यहाँ तो पूरी दुनिया से आते थे नालंदा में लोग यहाँ लाइब्रेरी में किताब पढ़ने। ये सब बोलने से जो है बिहार की शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगा, उसमें सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि शिक्षा का जो टॉपिक है उससे आप हमेशा जुड़े रहते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बिहार के शिक्षक तो चलो पढ़ाई कर लेते हैं किताब से, अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करें तो क्या करना चाहिए? पर्सनालिटी जितना ड्रेसिंग बिहारी का है, पूरा मुंबई फिल्म उद्योग बिहारी स्वैग पर चल रहा है। क्यों बाहर में मजाक उड़ाते हैं लोग? नहीं, मजाक उड़ा रही, ये सब एक बहुत पुरानी बात है। अब तो हम लोग को सुन लेता है लोग, बिहार से घेर लेता है कि अच्छा आपके यहाँ से IAS होता है, आपके यहाँ से IPS, अरे पंकज त्रिपाठी आपके यहाँ से, धोनी आपके यहाँ से। क्यों सिर्फ धोनी और पंकज त्रिपाठी और आपके लिए नाम, हमारे लिए क्यों नहीं ये चीजें? क्यों नहीं, ये बुरी बात क्यों है? लोग आगे जाएंगे उसके पीछे ही कारमा बनता है। लोग मजाक उड़ाते हैं तब। नहीं, मजाक उड़ाने वाली बात नहीं, मैं इसी आत्मविश्वास की बात कर रहा हूँ। अब क्या हो गया ना, एक सहानुभूति का भी मतलब हो गया है हर जगह। हमको कोई मकान भाड़ा नहीं देता, कहाँ नहीं देता है तुमको, क्यों नहीं देता? ये सब एक मतलब अभी एक बहुत पुराना जुमला था, जो अवधारणा जिसको बना लिया गया है कि नहीं यही होता है। ऐसा नहीं है। हम कहीं बिहारी बोल के बेइज्जत नहीं हुए। हम एक बार बेइज्जत कहाँ हुए, हमको गमछा लेके अंदर नहीं जाने दिया गया। तुमको बिहारी थोड़ी बोला गया, गमछा यानी कि देहाती। तो देहात तो उत्तर प्रदेश में भी है, देहात मध्य प्रदेश में भी है, देहात जो है छत्तीसगढ़ में भी है, और देहात तेलंगाना में भी है, और तमिलनाडु में भी है। कहने का मतलब यह है कि सांस्कृतिक लड़ाई को बिहार और उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु से मत जोड़िए, वो क्लास का लड़ाई है। और वो क्लास का लड़ाई तमिलनाडु के देहात के लोगों को भी उतना ही झेलना पड़ता है जितना नवादा और हाजीपुर के देहात के धोती वाले आदमी को झेलना पड़ता है, उतना लुंगी को झेलना पड़ रहा है जितना यहाँ धोतिया को झेलना पड़ता है। तो ये धोती लुंगी बनाम सूट बूट का लड़ाई है। ओके, मतलब कि पर्सनालिटी की बात करें तो लुक पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तो वहां पर हमें आत्मविश्वास की जरूरत है। आप देखिए ना, पंजाबियों का मजाक उड़ाया जाता है ना, नहीं उड़ाते हैं? हम लोग पंजाबी के बारे में भी जुमला बना के उड़ाते हैं, दक्षिण भारतीय के बारे में उड़ाते हैं, बंगाली के बारे में उड़ाते हैं। तो ये सांस्कृतिक लड़ाई है, ये केवल बिहार की बात नहीं है। जो भी देहात का क्लास है उसको जब भी वो अर्बन पेज 3 का लाइफ है, वो हमेशा नीचे देखता है, हकारत से देखता है। हमें वहाँ आत्मविश्वास लाने की ज़रूरत है। मैं मंजो में जाता हूँ, गमछा बांध के जाता हूँ, महंगा गमछा खोजता हूँ, जिसको स्टॉल बोलता है मार्केट, स्टॉल, तो वो मैं खोजता हूँ कि नहीं, हम अपनी पृष्ठभूमि अपने पहनावे के साथ भदेश का महोत्सव मंच पे मनाएंगे, हम उसको चीयर्स करेंगे। ये आत्मविश्वास बस लाना है। बिहार दिवस के मौके पर बिहारियों के लिए एक शुभकामनाएं आपकी तरफ से। बिल्कुल, अब जो मैंने शुरुआत में भी कही उसी को मैं फिर से उसमें कुछ पंक्ति जोड़ते हुए कि पीछे का इतिहास देख लो, पीछे का इतिहास देख लो, आगे की तैयारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबों को बिहार दिवस की। और बिहार दिवस के दिन भी हम ये संकल्प जरूर अपने दिमाग और मस्तिष्क में रखें कि हम बिहार बनाम किसी अन्य राज्य की रेखा नहीं खींच रहे हैं बिहार दिवस मनाते हुए या बिहार की गौरव गाथा गाते हुए। हम ये कह रहे हैं कि देश की प्रगति में मेरा भी हिस्सा हो, हम अपनी भूमिका कैसे सुनिश्चित करें। इसके लिए जरूरी है कि हम पहले अपनी माटी का गौरव गान करें, उस पर गौरव करें, वो आत्मविश्वास लाएं, और फिर ये भारत माता का जो पूरी मूर्ति बना है उसमें बिहार भी अपनी माटी लगाएगा। जिंदाबाद, जय बिहार, जय। जी, बिहार दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। ऐसे ही दिलचस्प बातचीत सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और कैमरामैन आदित्य के साथ मैं सृष्टि गुप्ता, इम्पैक्ट लाइव। थैंक यू।